हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्या पढ़ा था कल कि अपने डाउट सोल्व कर लिया था एक, ठीक है, 32 क्वेश्चन का, ठीक है। और अपन ने थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था, ठीक है, और जूल्स लॉ भी पढ़ लिया था उसमें, ठीक है। अब अपने पास दो टॉपिक है, एक है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सबसे पहले बेटो अपने को क्या पढ़ना, पावर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। W अपॉन टी का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, द रेशियो एट विच, या फिर ऐसा लिख सकते हैं द रेशियो एट विच या रेशियो ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक पर यूनिट टाइम यानी कि प्रति एक सेकेंड में, ठीक है, पर यूनिट सेकेंड में कोई भी वर्क जो कंप्लीट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन इस पावर की ओनली फॉर। अपन को आज क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो वर्क डन भी होगा पर सेकेंड में भी होगा, लेकिन कौन सा वर्क डन होगा और कौन से सेकेंड में होगा। तो वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा किस में, एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which work done in electric current transform in energy, ठीक है। ये क्या है, एक देखो एट द रेट लिखा मैंने, वो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। क्या होता है, टाइम इन सेकेंड, ठीक है, इन सेकेंड में, ठीक है। रेट यानी कि टाइम इन सेकेंड, एट द रेट एट विच वर्क डन इन इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफॉर्म इन एनर्जी, ठीक है। जो वर्क डन हो रहा है किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एनर्जी में। इलेक्ट्रिक करंट किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एनर्जी में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर में सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो अपन को आज अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर से अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाने के बाद जब इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन पढ़ लेंगे तब अपन क्या करेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का कौन सा मतलब होता है कि भाई जो मीटर जो अपने बाहर लगे हुए हैं उसमें जो यूनिट आ रहे हैं, ठीक है ना, वो पढ़ना है अपन को। यानी कि एक बल्ब जो है कितने यूनिट ले रहा है, ठीक है, या फिर एक बल्ब जो जल रहा है वो कितने यूनिट निकाल रहा है, एक फ़ैन कितना यूनिट निकाल रहा है, और एक बल्ब को कितना पावर चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों, लिख लिया। इसको कर रहा हूँ मैं रफ, देखो पावर क्या होती है, W अपॉन टी। अब ये कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। तो जब ये इलेक्ट्रिक पावर है तो इसमें ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक की होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन को पता है W किस में आता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अपन को W की जगह क्या लिखना है, W इज इक्वल टू VQ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो मैंने लिखी W इज इक्वल टू, सॉरी देखो इलेक्ट्रिक पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, EP, ओके। W को क्या लिखूँगा, VQ अपॉन T, ठीक है बच्चा, यहाँ तक लिखा। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, IP, सॉरी, यहाँ पे साइड में सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि तुमको पता चले मैंने किससे कैसे बनाया, ठीक है। अब देखो Q, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, ठीक है। T की जगह, सॉरी Q की जगह क्या लिखना है अपन को, IT, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है, याद रखना। तो Q इज इक्वल टू अपन को लिखना है IT, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, IP इज इक्वल टू VIT अपॉन T, और V बराबर क्या होता है, IR। देखो T से T कैंसिल हो गया तो ये बच्चा VI, और यहाँ पे हो जाएगा IR, ठीक है। तो IP यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, I²R। तो जो तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला आया वो आया I²R, ठीक है। क्या आया, I²R। चलो एक मिनट बच्चों ये लिखो,
चलो जो अपने पास, ठीक है ना। अब देखो आज जो अपन ने पढ़ा वो आईपी यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला आया वो आया I²R, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला लिख लिया, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ तक लिख लो, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो भी बता दो। देखो फॉर्मूला क्या था, W/T, ये रहा W/T, ठीक है। W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VQ, ये लिख दिया मैंने VQ, क्योंकि अपन ने पिछले जो जूल का नियम किया था ना बच्चा, जूल का लो, उसमें अपन ने ऐसे ही किया था, ठीक है। VQ लिख दिया। अब देखो Q की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IT, इधर लिख दिया मैंने IT, T से T हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और V बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, IR, तो ये हो गया I²R, ठीक है। I पहले से बड़ा, I और I² और ये R, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रिक पावर का अपन को मिल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो अपन को क्या बनानी है, यूनिट, ठीक है। यूनिट भाई मेरी बात सुनो, इधर क्या है, पावर है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक है। देखो तो इसके आगे चाहे कुछ भी लगे, इलेक्ट्रिक पावर लगे, ठीक है, कोई दूसरी पावर भी लगे, कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर की जो यूनिट जो हमेशा रहती है, ठीक है, वो रहती है क्या, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या रहती है, फॉर्मूला है W/T, यही रहता है, फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्यों ये रहेगा, अपन को क्या बनाना अभी, इसकी यूनिट, इसके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो जूल/सेकेंड, ठीक है। तो जूल/सेकेंड को लिख सकता हूँ मैं वाट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आई, लिखो, इलेक्ट्रिक की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है, लिखा है यहाँ तक। अब देखो एक और होमवर्क तुमको दे रहा हूँ मैं, 1 वाट की डेफिनेशन लिखना तुम, ठीक है। 1 वाट की डेफिनेशन लिखना तुम। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा वीडियो जो होगा वो फास्ट होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब जो अपन है जो वो थोड़ा फास्टली चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, इधर एक नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के क्या लिखोगे, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। वोट जो होती है इलेक्ट्रिक पावर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो अपन को दूसरी यूनिट भी इनकी याद करनी है, ठीक है। तो नोट में ये तीनों चीज़ें लिखना, याद रखना। देखो फर्स्ट है 1 किलोवाट, दूसरी है 1 मेगावाट, और तीसरी क्या है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर। देखो कहीं पे भी जाओगे ना, ठीक है, बड़ी क्लासों में, तो याद रखना जब किलो को किसी में बदलोगे तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या होती है 3, ये याद रखना। और मेगा जो होती है, अरे बाजू वाली मेगा नहीं, ठीक है, वो है 10 की घात 6, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, वो पड़ोसन वाली मेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो अब इसको क्या लिखूँगा, किलो को लिख सकता हूँ मैं 1 × 10 की पावर 3 वाट का वाट, ठीक है। जैसे मैंने एम्पियर का करवाया था 1 माइक्रो और ठीक है मिली एम्पियर का, वैसा का वैसा है किलो और मेगा, ठीक है। उसमें माइनस आता था, इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो में चल रहा था, ठीक है, मिली में चल रहा था, ये मिली और माइक्रो में नहीं है, ठीक है, किलो में है और मेगा में। मेगा का क्या होता है 1 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है। अब देखो बच्चा
1 हॉर्स पावर का क्या होगा, इसका होता है 746 वॉट, ठीक है, 746, ठीक है, 746 वॉट, ठीक है। ये जो है प्रूफ किया हुआ है बच्चों, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास प्रूफ की हुई वैल्यू है और इम्पोर्टेंट है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, तो लिख सकते हो तुम 746 वोट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तीनों याद करने की, ठीक है, ये लिख लो तुम, अभी लिख लिया। चलो कर रहा हूँ रब, 2 ही टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि जो भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग टॉपिक आते जाएंगे, तो छोटे छोटा ही वीडियो बनेगा बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब देखो अब अपन को पढ़ना है, देखो अब तुमने किस में कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रिक पावर को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो सीधा सा फंडा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू, देखो एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी, P इंटू टी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है तुमको, मल्टीप्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, टाइम लिख देना आवर में होगा, ठीक है, ठीक है। टाइम के इसमें होगा आवर, यानी कि घंटे में, ठीक है, आवर्स में। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है, IE, ठीक है, आया सुनना, ये लिखो तुम, ये लिख लो, मल्टीप्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, मल्टीप्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आया, देखो बात आती है यूनिट की, फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और इधर जो टाइम है वो किस में है, आर में, ठीक है ना। तो पावर किस में है, आर में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई वॉट इंटू आर, वॉट इंटू आर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। तो फॉर्मूला देखो, आई ई इज इक्वल टू हो गया P इंटू टी, इसकी यूनिट जो हो गई वॉट इंटू आर, ठीक है ना। चलो यहाँ तक लिखो एक बार, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन और बचा, अभी करवा देते हैं। चलो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लिया था, उसकी यूनिट देख ली थी, इलेक्ट्रिक पावर सॉरी और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ लिया था, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वाट आर, ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट। तो अब बच्चों अपन को करना क्या है, तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, उसको ज़रा गौर से देखना। इफ़ वी यूज़ if we use 1 watt electric power in 1 hour, ठीक है,
यानी कि अपन 1 घंटे में 1 वाट एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वाट आवर, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है 1 वाट आवर, ठीक है। ये 1 वाट हो गई, ठीक है। ये 1 वाट आवर की इसकी होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखना इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट जो होती है, नॉर्मल में अपन क्या लिखते हैं, वाट आवर, लेकिन बट इन कॉमर्शियल वे या बिजनेस वे, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है कि जो अपन घरों में जो मीटर लगे ना, ये कॉमर्शियल में आता है, ठीक है। तो इन कॉमर्शियल वे वी यूज, इन कॉमर्शियल वे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 किलो वाट आवर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 किलो वाट आवर, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिट। बच्चों यूनिट कौन सा, जो अपन घरों में जो मीटर लगा है उस मीटर में जो रीडिंग आती है तुम्हारे, वो होते हैं यूनिट, ठीक है। वो उसको बोलते हैं अपन यूनिट, ठीक है ना। ये है वो यूनिट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो है कॉमर्शियल है, ठीक है। इसको कॉमर्शियल यूनिट है, और इस यूनिट को ये जो चीज़ है इसको अपन यूनिट बोलते हैं। कौन सी यूनिट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है। तो ये शायद नीचे लिखा दिख रहा है क्या, एक मिनट, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, यहाँ तक समझ में आया, 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जो यूनिट लिख लिया अपन ने, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का, क्लियर है बच्चों। अब अपन को नॉर्मल चीज़ जो पढ़नी है वो क्या है कि एक क्वेश्चन है या नोट डाल के लिखना, हाउ मैनी जूल्स इन 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं कि 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं। तो इसको अपन कितने जूल लाने हैं, इसमें जूल कितने होते हैं तो वो निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, 1 किलो वाट और आर, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको लिखवाया था वाट, वाट किससे बना था, जूल अपॉन सेकेंड से बना था। किससे बना था, जूल अपॉन सेकेंड से बना था। तो मैं इस वाट की जगह क्या लिख दूंगा, देखो पहले तो मैं किलो की जगह क्या लिखूंगा, 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने, किलो को चेंज कर दिया, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, जूल बटा सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये जूल बटा ये सेकेंड तो आ गया। अब अपन को तो सिर्फ जूल चाहिए, लेकिन सेकेंड एक्स्ट्रा में आ गया। तो आर को मैं किस में चेंज करूँगा, सेकेंड में। तो यहाँ ऊपर सेकेंड आएगा तो ये सेकेंड कट जाएगा। तो इधर क्या है, 1 आर है, 1 आर है, इसको सेकेंड में बदलूंगा तो 60 × 60 मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को। तो इधर लिखूंगा मैं 60 × 60 × सेकेंड, ठीक है। ये वो रहा सेकेंड तुम्हारा, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारे पास आएगा 1 × 10⁻3, 60 इंटू कितना हो गया 3600, ठीक है, इंटू J/S × S, ठीक है। ये S से S डिलीट, ठीक है, ये S से S सही हो जाएगा। देखो इस चीज़ को 36 लिखा ना मैंने, 3600 लिखा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 36 × 10⁻²। क्यों होना क्या है, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में एक ही बात है। तो देखो इसको जब मैं ऐसे लिखूँगा तो इधर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻3 × 36 × 10⁻2, वो नीचे आएगा जूल, क्या आएगा जूल।
तो अब इस पूरे को सोल्व करूँगा तो देखना क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 36 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलो वाट आर में कितने जूल होते हैं? 36 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये एक नोट था, ठीक है, तुम्हारा ये काम आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है, कई बार एक बार आ भी चुका है, ठीक है। तो याद रखना कि 1 किलो वाट आर में कितने जूल होते हैं, तो 36 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। ये लिखो। तो बच्चा हमने क्या पढ़ लिया था आज? इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ ली, इन दोनों की यूनिट्स पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। तो फॉर्मूले और यूनिट इनके याद रखना बच्चों, ठीक है, आगे अपने काम आएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए। कल अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।